कुछ देर में मुख्यमंत्री नायब सैनी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। हरियाणा निवास में सीएम देंगे प्रदेश के मुद्दों की जानकारी। हरियाणा में 20 फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र। 2 मार्च को मुख्यमंत्री नायब सैनी पेश करेंगे बजट। 10 से 13 मार्च तक होगी बजट पर चर्चा। 16 मार्च को सीएम देंगे बजट पर जवाब। अस्थायी शेड्यूल जारी। पलवल के छायसा गांव में हेपेटाइटिस से 12 से ज्यादा लोगों की मौत से अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग। अब गांव में शुरू हुई जांच। स्वास्थ्य मंत्री आलती राव बोली, गलत इंजेक्शन से हेपेटाइटिस का खतरा ज्यादा। झोला छाप डॉक्टरों की जांच करेंगे। कैथल में कांग्रेस विधायक देवेंद्र हंस पर दर्ज हुआ केस। एसडीएम को झुनझुना पकड़ाने के मामले में हुई कार्रवाई। दुकानों के निर्माण को लेकर एसडीएम से भिड़े थे विधायक। गुरुग्राम में गन पॉइंट पर ज्वेलरी शॉप में लूट। दिन दहाड़े दुकान में घुसे लुटेरे 5 किलो चांदी और 35,000 रुपए लूट कर फरार। पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा। 2 की तलाश जारी। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ, जो थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। चंडीगढ़ में हरियाणा निवास में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस दौरान प्रदेश से जुड़े मुद्दों की जानकारी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी देंगे। तो अब से थोड़ी देर बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रदेश से जुड़े मुद्दों को लेकर जानकारी देंगे। जो भी है मुद्दे हैं उनको लेकर चर्चा करेंगे और साथ ही जानकारी दी जाएगी। तो वहीं हरियाणा में 20 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत होगी। 2 मार्च को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बजट पेश करेंगे। बजट सत्र को लेकर अस्थायी शेड्यूल जारी कर दिया गया है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही कार्यवाही शुरू होगी। 21-22 फरवरी को अवकाश रहेगा। वहीं 23 से 26 फरवरी तक गवर्नर के अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी। 27 फरवरी को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जवाब देंगे। 10 से 13 मार्च तक बजट पर चर्चा होगी। वहीं 16 मार्च को मुख्यमंत्री बजट पर जवाब देंगे। तो एक अस्थायी शेड्यूल फिलहाल जारी किया गया है, जिसमें बजट को लेकर किस तरह से कार्यवाही रहने वाली है, विधानसभा में जो बजट सत्र रहेगा किस तरह से उस पर काम किया जाएगा, उसको लेकर यह शेड्यूल जारी किया गया है। अस्थायी शेड्यूल है, हालांकि अभी इसमें बदलाव हो सकते हैं। मेरे सहयोगी अंकित दुदानी हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी अंकित, एक अस्थायी शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है बजट सत्र को लेकर, क्या इसमें अपडेट होने की अभी संभावना जताई जा रही है? अस्थायी शेड्यूल जारी कर दिया गया है विधानसभा के बजट सत्र का, और 20 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। तो इसमें मेन बात जो है कि 2 मार्च को जो 2026-27 का बजट है, मुख्यमंत्री जो कि वित्त मंत्री भी हैं वो बजट पेश करेंगे। 20 फरवरी की अगर बात करें तो 20 फरवरी को राज्यपाल का अभिभाषण होगा और उसके बाद 21 और 22 तारीख को छुट्टी रहेगी, क्योंकि शनिवार और इतवार है। और उसके बाद की अगर बात करें तो 23, 24, 25, 26 4 दिन बजट के अभिभाषण पर चर्चा होगी और मुख्यमंत्री अपना जवाब देंगे। और उसके बाद फिर छुट्टी होगी, शनिवार इतवार की छुट्टी होगी 28 और 1 मार्च की। और उसके बाद 2 मार्च को मुख्यमंत्री बजट पेश करते हुए नजर आएंगे। और उसके बाद की अगर बात करें तो 7 दिन में छुट्टियां भी हैं और अलग अलग कमेटियां जो हैं वो बजट का अध्ययन करेंगी। तो 7 दिन सेशन नहीं रहेगा। फिर सेशन 10 तारीख से शुरू होगा और 10 तारीख से जब शुरू होगा तो उस समय बजट पर चर्चा होगी और फिर वो आगे का कार्यक्रम चलेगा। और 16 और 17 तारीख की अगर बात करें तो उस समय जो है विधायी कार्य होंगे और जो बिल पास करने हैं वो होगा। तो इस तरह से ये पूरा शेड्यूल चलने वाला है। ये अस्थायी शेड्यूल है, हालांकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जब बैठक होगी तो उसके बाद तय होगा कि क्या फाइनल शेड्यूल जारी होता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित। तो फिलहाल एक अस्थायी शेड्यूल जारी कर दिया गया है और आगे इस पर अभी बदलाव हो सकते हैं। जिस तरह भी बिजनेस कमेटी की जो है वो बैठक होती है और उस तरह से बजट को लेकर इसमें बदलाव हो सकते हैं।
तो वहीं कैथल में कांग्रेस विधायक पर केस दर्ज हुआ है। गुहला से विधायक देवेंद्र हंस पर यह केस दर्ज किया गया है। दरअसल एसडीएम को झुंझुना पकड़ाने के मामले में कार्रवाई हुई है। न्यूज 18 पर पहले भी आपको ये खबर दिखाई गई थी, जहां दुकानों के निर्माण के मामले में एसडीएम से विधायक भिड़ते नजर आए थे और इस दौरान विधायक ने एसडीएम को झुंझुना थमा दिया था। एसडीएम की शिकायत पर अब मानहानि का केस दर्ज हुआ है। गुहला से विधायक है देवेंद्र हंस, जिन पर अब ये केस जो है ये दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक दुकानों के निर्माण के मामले में एसडीएम से विधायक भिड़ गए थे और इसी दौरान उनका ये झुंझुना पकड़ाने वाला वीडियो भी सामने आया था, जो आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। ये झुंझुना पकड़ो और ये आप अपने साथ, हाँ झुंझुना पकड़ो, एक मिनट खड़ो यार, दाबते रहो, पीछे हो जाओ, हाँ दाबते रहो, और कुछ नहीं होता आपसे। जैसे पता है, जब ये घटना हुई थी तो एसडीएम साहब की दरखास्त दी थी। एसडीएम साहब ने विधायक के और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ जिस संबंध में असंज्ञेय अपराध था उस नाम से एंट्री की गई थी और एसओ द्वारा कोर्ट से परमिशन लेके जांच की जा रही थी। जांच के दौरान कुछ ऐसे तथ्य आए थे भी ये संज्ञेय अपराध है, जिस संबंध में कोर्ट को इंटीमेशन देके और मौखिक परमिशन पर एफआईआर दर्ज की गई है। अब उत्तरवादी पक्ष को शामिल जांच करेंगे और उसके बाद जैसे साक्ष्य आएंगे वैसे कार्रवाई की जाएगी और विधानसभा स्पीकर को भी इस संबंध में सूचना दी जाएगी। कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है? ये 4-5 बाई नेम है और अन्य व्यक्ति हैं। अभी उनकी क्या भूमिका है, किसका क्या रोल है, उनको पक्ष का भी सुनी जाएगी। जैसे साक्ष्य आएंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी। किन किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया? इसमें धाराएं 126(2) है, 221 है, 351(2) है, 352 है। मेरे सहयोगी वीरेंद्र पुरी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। जी वीरेंद्र, एक मामला सामने आया था, झुंझुना पकड़ाया था एसडीएम को विधायक ने, और अब इसमें एफआईआर दर्ज हुई है, क्या अपडेट इसको लेकर? देखिए कुलदीप, लगभग एक महीना पहले जो गोला के विधायक हैं देवेंद्र हंस, उन्होंने अवैध निर्माण को लेके जो बीडीपीओ कार्यालय है उसके परिसर में दुकानों का अवैध निर्माण चला, उसको लेकर शिकायत की थी। लेकिन जब एसडीएम ने, बीडीपीओ ने कोई कार्रवाई नहीं की तो उन्होंने उनको उस वक्त मौके पे बुलाया और बुलाने के बाद यानी नाकामी के तौर पर उन्हें झुंझुना पकड़ा दिया था। लेकिन उसके बाद एसडीएम ने शिकायत की। शिकायत के बाद अब मामला दर्ज हुआ है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 356(2), 352, 351(2), 221 और 126 के धाराओं के तहत गोला के जो विधायक हैं देवेंद्र हंस और अन्य उसके कई 3-4 साथी हैं, उनके खिलाफ जो है मामला दर्ज कर लिया गया और फिलहाल पुलिस जो है मामले की जांच की गई है। और जो डीएसपी है उन्होंने ये भी बताया कि हम विधानसभा जो स्पीकर है उनको भी इसकी कॉपी भेज देंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए वीरेंद्र। तो फिलहाल जो है एसडीएम की शिकायत के बाद मामला दर्ज कर लिया, अब देखना यह है कि इस पर क्या कार्रवाई ली जाती है। और अब जिक्र करेंगे झज्जर में बैंक कर्मचारी महिला की हत्या के मामले में, जिसमें एक बड़ा खुलासा सामने आया है। पति ने ही पत्नी की हत्या की है। पत्नी के चरित्र पर शक के चलते ये हत्या की गई। पत्नी की हत्या कर दी गई थी और फिर बाद में खुद फोन किया था आरोपी ने पुलिस को और हत्या की जानकारी दी थी। साथ ही कहानी रची गई थी झूठी लूट की। लेकिन अब खुलासा हुआ है कि पत्नी का कत्ल खुद पति ने ही किया था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी प्रदीप हमारे साथ जुड़े हैं। जी प्रदीप, एक मामला सामने आता है, पत्नी की हत्या कर दी जाती है, लूट की झूठी साजिश का बहाना बनाया जाता है और अब एक खुलासा सामने आ रहा है कि पति ही हत्यारा है। क्या अपडेट इसको लेकर? जी बिल्कुल, कल एक मामला सामने आया था जहां एक सीए अंशुल नाम का व्यक्ति, उसने पुलिस को झूठी सूचना दी थी कि उसके साथ लूट हुई है और उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई है। जो उसकी पत्नी थी, महक नाम की ये महिला थी, उसके पति ने ही जो है हत्या की है बेरहमी से। 6 बार गले में कैंची मारी है। पुलिस पूछताछ में उसने एक खुलासा किया है और बताया जा रहा है कि काफी परेशान था। दरअसल वैलेंटाइन डे के दिन जो है वो इसके फोन पर, महक के फोन पर किसी अजनबी अननोन व्यक्ति के कॉल और मैसेज आ रहे थे, जिससे ये परेशान हुआ था और उसी के बाद इसने ये सारी साजिश रची है। फिलहाल जो मृतका थी उसके परिजनों ने भी पति पर शक जाहिर किया था और उसी के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच को आगे बढ़ाया और फिलहाल अंशुल पुलिस की गिरफ्त में है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पुलिस करने जा रही है इस पूरे मामले में। अब देखना होगा कि पुलिस ने किन किन धाराओं के तहत ये मामला दर्ज किया है और आरोपी को आज ही जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस रिमांड पर भी लिया जाएगा। प्रदीप, एक सवाल और है कि जो चरित्र पर शक करता था, क्यों उसे ऐसा लग रहा था, क्या वजह थी, कोई सामने आई है?
जी, दरअसल 5 महीने पहले ही महक और अंशुल की शादी हुई थी और उसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन वैलेंटाइन डे के दिन जो है महक के फोन पर अननोन नंबर से कोई मैसेज और कॉल आए हैं, जिसके बाद जो है शक ये करने लगा था और उसी दिन इसने ठान ली थी कि महक को ये मौत के घाट उतार देगा। और अंत में यही हुआ और झूठी कहानी पुलिस के सामने उसने पेश की है। पासोर गांव के पास गाड़ी के अंदर ही, फ्रॉन्क्स गाड़ी थी, उसके अंदर ही कैंची मारकर इसने अपनी पत्नी की हत्या की है। बेरहमी से हत्या की वारदात को अंजाम दिया और बाद में पुलिस को जाकर झूठी कहानी भी सुनाई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई और एक प्रेस प्रदीप, इस सारी जानकारी के लिए। तो फिलहाल एक झूठी कहानी रची जाती है, लेकिन जब पुलिस को शक हुआ, पूछताछ की गई, थोड़ी सख्ती बरती गई, तो इसका खुलासा होता है कि खुद अंशुल ने ही अपनी बीवी को मौत के घाट उतारा है। अब जिक्र करेंगे पलवल के छायसा गांव का, जहां 12 लोगों की मौत के बाद अब स्वास्थ्य विभाग जो है वो मुस्तैद हो गया है। हड़कंप मच गया था 15 दिनों में 12 लोग की मौतों के बाद, और अब मरने वालों में 5 स्कूली बच्चे भी शामिल थे। अब स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में कैंप लगाया है और जानकारी के मुताबिक करीब 600 लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। 29 लोगों में हेपेटाइटिस सी की पुष्टि हुई है, वहीं 3 लोगों में हेपेटाइटिस बी पाया गया है। और इस सब के पीछे गंदा पानी इन मौतों की वजह बताया जा रहा है। तो आपको बता दें कि गांव है पलवल का छायसा, जहां हेपेटाइटिस के चलते 15 दिनों में 12 लोगों की मौत हो गई है। अब हेपेटाइटिस क्या होता है आपको ये भी बताते हैं। दरअसल हेपेटाइटिस लीवर में होने वाली सूजन है और ये 5 प्रकार की होती है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, डी और ई। ए और ई खाने और पानी से होता है, वहीं सी और डी जो है वो संक्रमित खून की वजह से होता है। इसके साथ ही ये 5 प्रकार का होता है हेपेटाइटिस, जो लीवर में होता है, लीवर में होने वाली सूजन होती है। तो छायसा गांव में हुई मौतों पर स्वास्थ्य मंत्री का भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि उन्होंने इसको लेकर जांच शुरू कर दी है। आलती राव का यह बयान सामने आया है और साथ ही उन्होंने कहा कि गलत इंजेक्शन से सबसे ज्यादा हेपेटाइटिस फैलता है। हम झोला छाप डॉक्टरों की भी जांच कर रहे हैं। आलती राव का यह कहना है कि अगर आपको बीमार होते हैं और आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं जिसके पास डिग्री नहीं है, और झोला छाप जिन्हें हम आम भाषा में कहते हैं, आम भाषा में कहा जाता है, उन डॉक्टरों के पास जाते हैं और गलत इंजेक्शन लगा दिया जाता है तो भी ये बीमारी होती है। ऐसा कहना है जो हमारी स्वास्थ्य मंत्री हैं हरियाणा की आलती राव, उनका कहना है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गलत इंजेक्शन से सबसे ज्यादा हेपेटाइटिस फैलता है। जी, सच बात तो यही है कि आंकड़े तभी होते हैं जब कोई अस्पताल में लेके आता है और फिर जांच होती है। तो अकॉर्डिंगली हमारे पास 11 केस ऐसे कहने के लिए आए थे, जिसमें से 7 निकल के आए हैं कि हेपेटाइटिस सी और बी और सी की शिकायत थी उनको, जिनमें से 4 जो थे, जो 7 लोगों का देहांत हुआ है, जिनमें से 4 बच्चे थे। अब हमने तहकीकात शुरू कर दी थी कि किस वजह से ये हेपेटाइटिस बढ़ रही है, कहाँ कैसे हो रही है। कुछ हमने इन्वेस्टिगेशन, ये जो छोला झाप भी होते हैं जिन्होंने शायद कोई इंजेक्शन तो नहीं दे दिया जिसमें हेपेटाइटिस, क्योंकि हेपेटाइटिस सबसे आसानी से तो सुइयों से ही आगे फैलता है। साथ ही जहाँ जहाँ पानी है वहाँ हमने पानी की भी जांच करवाई है और क्लोरिनेट करवाया। डीसी साहब वाज ऑन द जॉब देयर, और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, ग्राम पंचायत दोनों के साथ, विभाग के साथ जो भी दूषित पानी है उसको साफ करने की कोशिश की। उधर रोहतक में अस्पताल के सामने दिनेश गोगा की हत्या कर दी गई। दिनेश की हत्या करने का एक सीसीटीवी भी सामने आया है, जहां बदमाशों ने सरेआम युवक को गोलियों से भून डाला। सीसीटीवी में ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए बदमाश नजर आए हैं। रोहतक में यह मामला सामने आया। अब जिक्र गुरुग्राम का करेंगे, जहां गन पॉइंट पर ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। दिन दहाड़े दुकान में लुटेरे घुसते हैं और 5 किलो चांदी 35,000 रुपए लूटकर फरार हो जाते हैं। शॉप में लूट का सीसीटीवी भी सामने आया। दुकानदार की सूझबूझ से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, वहीं 2 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहे हैं, फरार चल रहे हैं। तो पिस्टल के दम पर गन पॉइंट पर लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है। 5 किलो चांदी और 35,000 रुपए लूटकर आरोपी फरार होते हैं। हालांकि एक
जो आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। सीसीटीवी आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है किस तरह ये बदमाश पहुंचते हैं शॉप पर और फिर बंदूक की नोक पर पिस्टल के दम पर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है। नूंह में दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। एक दूसरे पर लाठी डंडों और पत्थरों से हमला किया गया। दोनों पक्षों में हिंसक झड़प का वीडियो भी सामने आया। पुलिस ने इस पूरे मामले में 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, नामजद किया गया है और 14 फरवरी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। दो पक्षों के अभय चौटाला पर भतीजे दिग्विजय का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि वो टायर्ड भी हैं, रिटायर्ड भी हैं। दिग्विजय चौटाला का यह बयान है, उनका प्रदेश में कोई भविष्य नहीं है, ऐसा भी दिग्विजय चौटाला ने कहा है। तो अभय चौटाला पर भतीजे दिग्विजय का यह बयान है जो सामने आया है। उन्होंने कहा कि वे सौरभ गांगुली की तरह आखिरी पारी मांग रहे हैं। राजनीतिक दल का आप नाम जिक्र ले रहे हैं, वो तो सेल्फ क्लेमेंट लोग हैं बेचारे। सुबह से शाम तक क्रेडिट कैसे मिल जाए इसकी दौड़ भाग में लगे हुए हैं। और मैंने पीछे भी कहा था ये सौरव गांगुली की तरह हैं, अपनी आखिरी पारी बीसीसीआई से मांग रहे हैं। अब वो मैच खेलने को मिलेगा या नहीं ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है, बट दे आर टायर्ड एंड रिटायर्ड पीपल। इनका कोई भविष्य प्रदेश में नहीं है। ये तो सुबह से शाम तक लोगों को डरा कर, अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था उसमें यहां तक क्लेम करते हैं कि मैं अगर छूट दे दूं तो फिर पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी। दे आर अ थ्रेट टू हरियाणा। ये लोग जो विपक्ष में रह करके धमकी दे रहे हैं, तो मीडिया के लोगों से कहूंगा आपको तो ज्यादा चिंता होनी चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता इनके हाथ में उस तरह आ गया तो ये कैसे काटेंगे और कैसे बांटेंगे मुझे कहने की जरूरत नहीं। और अब जिक्र करेंगे कैबिनेट मंत्री अनिल विज का, जो नहाते समय हादसे का शिकार हो गए और वॉशरूम में फिसलने की वजह से उनके दोनों पैरों में फ्रैक्चर आ गया है। डॉक्टरों ने 1 महीने की बेड रेस्ट की सलाह दी है। अनिल विज कैबिनेट मंत्री हरियाणा के नहा रहे थे और इसी दौरान फिसलते हैं बाथरूम में और इसके साथ ही उनके दोनों फ्रैक्चर हो गए हैं। पांव जो है दोनों पैरों में फ्रैक्चर होने की जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल डॉक्टरों ने उन्हें 1 महीने की बेड रेस्ट की सलाह दी है। नहाते हुए हादसे का शिकार हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज। हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।